भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो जी नहीं डर लगा आपको? नहीं। अच्छा, और कैसा अच्छे से जिया लोग हाँ, वैक्सीनेशन? आधा घंटा जब बैठी तो आपको कोई समस्या नहीं जी हुआ? नहीं। क्या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे गया वासियों से सबसे? बाकी लोग भी लें? हाँ सर, बाकी लोग भी इधर आइए तो बोलिए। कोई डर, कोई भय, कोई जी परेशानी? नहीं, जी नहीं। यही है धीरज। नहीं है सर, बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं। व्यवस्था यहाँ कैसी दिखी? बहुत अच्छी थी। कोई परेशानी? जी नहीं। दूसरे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? दिलाने के लिए बोल रहे हैं सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो हाथ सैनिटाइज किया गया, मास्क दिया गया और प्रोटोकॉल की तरह जैसे कहीं से वैक्सीनेशन दिया गया। किसी तरह कोई घबराहट परेशानी नहीं, किसी तरह कोई घबराहट? कोई घबराहट नहीं। बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। और ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जिनका भी अगर नाम इसमें दिया गया है, रजिस्ट्रेशन हुआ हो, कृपया वैक्सीनेशन दिया जाए। प्रारंभ किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में शुरू किया गया है और जो लिस्ट है 101 का लिस्ट है और बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है और जो मेडिकल टीम्स है पहले उन लोग को दिया जाएगा। और हम समझते हैं कि जो अफवाह फैलाया जा रहा था इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार बहुत परीक्षण के बाद इसको गजट की है और उसके बाद दिया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि इससे हम लोग को लाभ मिलेगा, क्योंकि कोरोना से हम पीड़ित हुए थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा था, दुष्प्रभाव उसको हम भुगतते हैं। इसलिए जिनको ही मौका मिला है हम समझते हैं कि उनको टीका आसानी से लेना चाहिए और किसी तरह का जो डोज बनाया गया है पहला आज पड़ेगा, फिर 28 दिन के बाद पड़ेगा, फिर वेट मैंने 14 दिन के बाद पड़ेगा और 45 दिन का ये अवधि रखा गया है। 45 दिन की अवधि में तीनों टीका पड़ना है और लेना है, समय समय पर लेना चाहिए, उसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने अच्छा काम किए और कोरोना से बिहार में मृत्यु दर काफ़ी कम रहा, उसके बावजूद भी हम लोग को सक्रियता इसमें निभाना होगा। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में यह अभियान शुरू हुआ है ताकि आने वाले समय में जो कोरोना से की महामारी जो थी इस पर जूझ रहा था पूरा दुनिया जा करके, भारत पहला देश है बड़ा अभियान चला करके। और अब मैं समझता हूँ कोरोना की उल्टी गिनती आज शुरू हो जाएगी और मुझे खुशी है दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में इसकी शुरुआत की गई है आज रेड क्रॉस में आकर के। और ये अभियान जो है आने वाले समय में कोरोना से मुक्ति दिलाने में लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इसके लिए बधाई देते हैं। उनके पहल और बेहतर प्रयास का परिणाम है कि लंबे समय से लोगों को इंतजार था जाकर के और उसमें अपना देश हमारे जो वैज्ञानिकों के परिश्रम से हमने सफलता हासिल की जा करके है और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष पहल था जा करके और उसका परिणाम आज दिख रहा है जा करके है। इसकी शुरुआत हो गई है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा, ऐसा मेरा मानना है। शुरुआत अभियान कहें या फिर बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोरोना तो ज़्यादा उचित होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज गया में करीब 14 सेंटर पर इसका शुभारंभ किया गया है। अभी रेड क्रॉस में माननीय नगर विधायक एवं माननीय MP साहब द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसे आदरणीय कमिश्नर साहब के द्वारा NMCH में इसकी शुरुआत की गई है
पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा से शुरुआत की गई है और दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आज पहले दिन जो टारगेट है हम लोगों का, गया में 14 सेंटर पे 100 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का है और ये सभी लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं। सबसे पहले हम लोगों का प्रयास है जो हेल्थ केयर में जो सफाई कर्मी लोग लगे हुए हैं उनको देने का, एम्बुलेंस चालक हैं उनको देने का, वार्ड बॉय, नर्सेस उन लोगों को देने का, और उसके बाद फिर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, उनको देने का। ये अभियान अगले 9 से 10 दिन चलेगा, जिस हिसाब से जो सेंटर के हिसाब से डिपेंड करता है। प्रतिदिन 100 लोगों को शुरुआत में लगाया जा रहा है। रविवार को, बुधवार को और शुक्रवार को ये अभियान नहीं चलेगा क्योंकि उस दिन हम लोगों का आरआई होता है, जो नॉर्मल इम्यूनाइजेशन होता है, ताकि वो प्रभावित ना हो। एक नया व्यवस्था हम लोगों के पास पर्याप्त संख्या में अभी डोजेस है जिन लोगों को देना है। गया में टोटल 19,556 लोगों को देना था, हमारे पास 24,000 से ज़्यादा डोजेस है। आने वाले समय में और भी डोजेस हम लोगों को मिलेंगी। लोगों में एक उत्साह है क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स ऑलरेडी इस चीज़ से गुजरे हुए हैं और सबसे पहले वही वर्कर्स है जिन्होंने इसको हैंडल किया है और उनको इसके बारे में पूरी समझ भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा रिस्पांस हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा दिया जाएगा और मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः लोगों से अनुरोध करूंगा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें किसी भी तरह का अफवाह पे ध्यान नहीं दें और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी साइंटिफिक तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। वेटिंग रूम हो, चाहे वैक्सीनेशन रूम हो, चाहे ऑब्जर्वेशन रूम हो, जहाँ पर लोगों को ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर किसी को हल्का फुल्का कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड किट्स की हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं जिसके द्वारा उसको इंश्योर किया जाएगा आना है। और उसके बाद 28 दिन के अंदर दूसरा डोज दिया जाएगा और 28 दिन के बाद से कम 14 दिन लगते हैं जिसमें कि एंटीबॉडीज डेवलप होने में, यानी कि आज से करीब 45 दिन मिनिमम लगेगा। कोरोना है, जो कोरोना के लिए जो सावधानियां हैं वो कंटिन्यू रखें अपने अपने लेवल पर, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और बाकी चीज़ों का, ताकि कह सकते हैं कि हमारे पास वो एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है।